दोस्तों, दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हों तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। जो भी हो, हर देश का वैज्ञानिक इस खोज में लगा हुआ है कि क्या सचमुच अपने देश में भी एलियंस आए थे और क्या किसी ने इन्हें देखा है। लोग इसे माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि धरती पर दूसरे ग्रह के लोग आकर चले गए हैं और वे आते रहते हैं, और यह भी कि वे धरती पर किसी अनजानी जगह पर रहते भी हैं। वैज्ञानिक नहीं यह सब खोज की है। इस खोज के चलते ही भारत में ऐसे कई स्थानों की खोज की गई है, लेकिन यहाँ हम आपको 7 स्थानों की जानकारी दे रहे हैं। पहला स्थान है हिमालय। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं के देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। इसके बाद 20 अक्टूबर 2011 को फिर 22 जून को यह घटना घटी। सेना के एक जवान ने यान को उतरते हुए देखा, जिसमें से 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थी, यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे और वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम उच्चारण के साथ जोर ग्रह का रास्ता पूछा। हिमालय की एक घटना है कि 15 फरवरी की दोपहर तकरीबन 2:18 पर 0.25 किलोमीटर दूर पर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर सफेद रोशनी नजर आई। कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। दूसरा स्थान है उड़ीसा। इस बात का पता एक ताजपत्र की खुदाई से चला है। वर्ष 1947 में भारत के आजाद होने से कुछ माह पहले ही एक यूएफओ को उड़ीसा के नयागढ़ जिले में उतरते देखे जाने की बात कही गई थी। तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश। कहते हैं कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर सैर करने आते थे एलियंस। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटियों में गिना जाता है। संस्था का मानना है कि यहाँ आदि मानव ने इस शैल चित्रों में उड़न तस्तरी की तस्वीरें भी उकेरी है। पत्थर पर दर्ज आकृति नर्मदा घाटी में नए प्रागैतिहासिक स्थानों की खोज में जुटी सिड्रा आर्कियोलॉजिस्टिक एनवायरमेंट रिसर्च ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी के पुरातत्वविदों के अनुसार ये शैलचित्र रायसेन जिले के भरतरी घना के आदिवासी गांव के आसपास की पहाड़ियों में मिले हैं। इनमें से एक शैलचित्र में उड़न तस्तरी का चित्र भी देखा जा सकता है। इसके पास ये एक आकृति दिखाई देती है जिसका सिर एलियन जैसा है। यह आकृति खड़ी है, जैसा देखा वैसा बनाया। चौथा स्थान है छत्तीसगढ़ का बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्वीर बनी। 5वां स्थान है अजंता एलोरा। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के एलियंस का एक सीक्रेट शहर है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। यहाँ की जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर एलियंस के रहने के लिए एक अंडरग्राउंड स्थान बनाया गया था। छठा स्थान है महाबलीपुरम। केरल का महाबलीपुरम शहर बहुत ही प्राचीन शहर है। यहाँ के अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन राजा बलि थे। बलि के कारण ही विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा था। यहाँ पर एक प्राचीन गणेश मंदिर बना है जिसके शिखर को स्पष्ट रूप से रॉकेट की आकृति का बनाया गया है। इस मंदिर की जांच करने के बाद यहाँ रेडियो एक्टिविटी मटेरियल्स मिला है। यहाँ पर एक बहुत ही परप्लेक्स होल्स बना है। माना जाता है कि यहीं से रॉकेट लॉन्च किया जाता था। 7वां स्थान है द्वारिका। एलियंस के अवशेषों की खोज करने वाले वैज्ञानिक का कहना है कि द्वारकी का निर्माण एलियंस ने किया था। इस नगर पर एलियंसों ने ही हमला करके इसे नष्ट कर दिया था। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारिका। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका कि क्या हुआ था।